सकारात्मक बातचीत नहीं था। एक इंट्रोडक्शन था, एक बढ़िया से बातचीत हुआ आधा घंटे तक, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं रहा, बातचीत बेनतीजा रहा। मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। सबसे पहला सवाल ये था मेरा कि सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन के जो चयन की प्रक्रिया थी, मैंने तो उस चयन की प्रक्रिया के आधार पर ना फॉर्म भरा था। आप उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? यह मेरा पहला सवाल था। उसका कोई जवाब नहीं था। उनका एक ही जवाब था कि सरकार ने गलती किया है। उन्होंने मान लिया कि सरकार ने गलती की है। मान लिया क्या मानने के बाद आप लोग क्या झुकने जा रहे हैं या फिर कुछ और रूप अपनाने वाले हैं? अब कभी नहीं झुकने वाले हैं। यार पार की लड़ाई होगी, चाहे इसके लिए जान की बाजी है, जान चली जाए क्यों नहीं, अब झुकने वाले नहीं हैं। और सड़क पे अब आंदोलन होगा, बैठ करके आंदोलन हम लोग अब नहीं करेंगे। अब आंदोलन आर पार का होगा, आत्मदाह होगा, जेल भरो आंदोलन होगा और वो सड़क पर होगा। हम आपसे सड़क पर मिलेंगे और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। हाँ, ये पूरे बिहार के लोग जुटेंगे आपके पास? हाँ, सभी 30,675 अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। गरम मिजाज के माने जाते हैं रुपेश, लेकिन नरम मिजाज के साथ अभ्यर्थियों के साथ नजर आते हैं। ये चल रहा है नहीं, ये चलाया जा रहा है और ये शिक्षा मंत्री का कुकर्म है, ये शिक्षा मंत्री की गलती है जिसके कारण आज ये समस्या उत्पन्न हुई है बिहार में। क्या विभाग की गलती से अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर लाठी जी, मारे क्या? विभाग ने ये बात स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन आपके सामने आप जब पूछेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, समस्या ये कि शिक्षा मंत्री जो है ये शिक्षा विभाग को दलाली का अड्डा बना दिया है। ये सब लोग मिल कर जानबूझ करके मेरिट के बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। जहाँ इसके पीछे यही समस्या है, दलाली का। कैसे नीतीश कुमार हमले हो रहे हैं? ये क्या है? ये आक्रोश है, ये आक्रोश निकल रहा है। अरे आपको नहीं लग रहा है ये आक्रोश है? ये आक्रोश ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। आपको पता है लगातार बिहार में एसटीटी के जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर भी दिखाई थी कि पटना के गर्दनीबाग इलाके में किस तरीके से एसटीटी के अभ्यर्थियों ने कब्जा जमा लिया था। हमारे साथ देखिए इधर बैठे हुए हैं अनिल और इधर रुपेश हैं और ये दोनों लगातार जो है अभ्यर्थियों की आवाज बन रहे हैं, सरकार तक पहुंच रहे हैं। अनिल आज गए हुए थे एलिगेशन टीम बनकर के बात करने के लिए। क्या कुछ बात हुई अनिल जी? क्या लोगों को लगे, अब अभ्यर्थियों को क्या लग रहा है कि अब क्या होने वाला है? जी, आज मैं गया था बात करने सचिवालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा से, तो आप सकारात्मक बात नहीं कह सकते इसे। वो सकारात्मक बातचीत नहीं था। एक इंट्रोडक्शन था, एक बढ़िया से बातचीत हुआ आधा घंटे तक, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं रहा, बातचीत बेनतीजा रहा। अब आखिर मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि सरकार के पास 3 चीज़ों का कोई जवाब नहीं है। 3 मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। सबसे पहला सवाल ये था मेरा कि सरकार ने जो विज्ञापन निकाला था और उस विज्ञापन के जो चयन की प्रक्रिया थी, मैंने तो उस चयन की प्रक्रिया के आधार पर ना फॉर्म भरा था। आप उस विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? यह मेरा पहला सवाल था। उसका कोई जवाब नहीं था। साइलेंट। आप वहां जब पहुंचे तो आपके साथ में और भी अभ्यर्थी थे, वो लोग भी वहां पर गए हुए थे। जाने के साथ क्या क्या हुआ वहां पर? जी, 5 अभ्यर्थी हम लोग थे। मैं था और आलोक यादव जी थे और अर्जुन जी थे, एक प्रतिभा जी थे और एक मेरे महिला साथी अभ्यर्थी थे, मेरे बहन थी। तो हम सब गए। खान सर हैं, सिटी मजिस्ट्रेट हैं, वो हम लोगों को लेकर के गए थे जिला नियंत्रण कक्ष के गाड़ी से और जाकर के मनोज कुमार जी के ऑफिस में हम लोगों ने बातचीत किया। और जब वहाँ पे गए तो वही बातचीत हुआ। पहला सवाल था जिसका कोई जवाब नहीं। दूसरा सवाल ये वो बार बार सवाल था? पहला सवाल था कि विज्ञापन के आधार पे हमने फॉर्म भरा, विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया को परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? पहला कोई जवाब नहीं। दूसरा सवाल मेरा ये था कि सर आप ये बताओ, जब मैं फॉर्म भर रहा था तो फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन आया था कि डू यू अग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट? डू यू अग्री? क्या आप सहमत हैं मेरे विज्ञापन के शर्तों से? तो हमने यस कहा था, फॉर्म भरा था। तो हमने तो विज्ञापन के शर्तों के आधार मान करके फॉर्म भरा ना, आप उसको परिवर्तन कैसे कर सकते हैं ये बताएं। तो दूसरा चीज ये था। तीसरा सवाल हम उनको ये बोले कि विज्ञापन की जो चयन की प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन संभव नहीं है। वो बार बार हमें कह रहे थे कि ये एक पात्रता परीक्षा है। तो मैंने कहा कि ये पात्रता परीक्षा कैसे है? अगर पात्रता परीक्षा है भी तो इस पात्रता परीक्षा में वही अभ्यर्थी पात्र होंगे ना जिसको विज्ञापन इजाजत देगा। आप पात्रता परीक्षा के चयन की प्रक्रिया को तो बदल नहीं सकते। जो अभ्यर्थी पात्र नहीं हुए उनको आप पात्र कैसे बना पाएंगे? ये बात था। अंतिम सवाल एक मेरा ये था कि आप ये बताएं कि आपने विज्ञापन निकाला महोदय और आपके विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा
अब ये बताएं कि आपके इस विज्ञापन के आधार पर हमने फॉर्म भरा, तो आपका विज्ञापन है, जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में इस विज्ञापन को डिफेंड करना आपकी जवाबदेही है। इस पर भी कोई जवाब नहीं, तो यही इतना सवाल था। नहीं, उन्होंने आखिर में क्या जवाब दिया होगा? कुछ तो बात बनी होगी ना। जब आप वहां पर गए, 5 सदस्यीय टीम थी, हमने देखा, आपसे बात भी करी, आपने कहा कि आज यदि बात नहीं बनती है तो महा आंदोलन छिड़ जाएगा, तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो फिर नहीं समझेंगे बात, वो सरकार के खिलाफ उतर जाएंगे। खान सर के साथ आप जाते हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी गाड़ी में बैठते मैंने आपको देखा था, मैंने बात भी की थी। जब गए वहां पर बात नहीं बनी तो आपने कुछ मंथन तो की होगी ना वहां पे? वहां पर कोई मंथन नहीं, बस उनका एक ही जवाब था कि सरकार ने गलती किया है। उन्होंने मान लिया कि सरकार ने गलती की है? मान लिया उन्होंने। तो क्या मानने के बाद आप लोग क्या झुकने जा रहे हैं या फिर कुछ और रुख अपनाने वाले हैं? अब कभी नहीं झुकने वाले हैं। आर पार की लड़ाई होगी, चाहे इसके लिए जान की बाजी है, जान चली जाए क्यों ना, झुकने वाले नहीं है। और सड़क पे अब आंदोलन होगा, बैठ करके आंदोलन हम लोग अब नहीं करेंगे। अब आंदोलन आर पार का होगा, आत्मदाह होगा, जेल भरो आंदोलन होगा, और वो सड़क पर होगा। हम आपसे सड़क पर मिलेंगे। और मैं सभी पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित करता हूँ। ये कब से मानूंगा कि कब से आप ये सड़क पर उतरेंगे? बड़ा जो 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर? हाँ। ये पूरे बिहार के लोग जुटेंगे आपके पास? हाँ, सभी 30,675 अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे, और मैं कड़क करके अपनी बात को रखूंगा मजबूती से। देखिए, 2019 एसटीईटी के ये अभ्यर्थी हैं, और इधर अनिल है और इधर रुपेश है। गरम मिजाज के माने जाते हैं रुपेश, लेकिन नरम मिजाज के साथ अभ्यर्थियों के साथ नजर आते हैं, और लगातार इनकी आवाज को भी हम उठा रहे हैं। आपको बता दें, 2019 में कोरोना काल में इनकी वैकेंसी हुई थी और इन्होंने फॉर्म भरा, परीक्षा भी दिया, और परीक्षा के बाद जो है मेरिट और नॉन मेरिट बराबर हो गया। अब तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर हैं। उनका कहना है कि नियोजन इकाई के बाद आखिर क्यों जाए, यदि आपको बहाली ही करना है, सारे टर्म एंड कंडीशन को हमने फॉलो किया है, तो आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? रुपेश, सरकार तो बात मान नहीं रही है, अब क्या होने वाला है आगे? सरकार बात नहीं मानेगी, सरकार को संविधान मानना पड़ेगा। ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में आप असंवैधानिक काम नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग जो है वो असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग उनको ये बताएंगे, और चिल्ला चिल्ला के बताएंगे, उन्हीं को नहीं, पूरे बिहार और भारत के और पूरी दुनिया को बताएंगे कि बिहार की धरती पे देखिए अन्याय हो रहा है मेरिट के साथ। ये बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मुझे ये बताओ कि पढ़ा लिखा और अनपढ़, ये बराबर वाली बात कैसे हो जाती है? बिहार में मेरिट और नॉन मेरिट बराबर, मतलब जिसमें क्वालिटी है वो सड़क पर है, जिनमें नहीं भी है वो भी सड़क पर है, दोनों एकदम सड़क पर लड़ रहे हैं। तो मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ? ये चल रहा है नहीं, ये चलाया जा रहा है, और ये शिक्षा मंत्री का कुकर्म है, ये शिक्षा मंत्री की गलती है, जिसके कारण आज ये समस्या उत्पन्न हुई है बिहार में। क्या विभाग की गलती से अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर लाठी जी, मारे क्या? विभाग ने ये बात स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन आपके सामने आप जब पूछेंगे तो स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग सामने भी स्वीकार करते हैं। जैसे आज डेलीगेशन टीम गई थी ना, आज भी उन्होंने स्वीकार किया था, इससे पहले भी स्वीकार किया है कि विभाग की गलती है। तो विभाग की गलती हम क्यों भुगते? विभाग ने गलती किया है तो विभाग सुधार करे। शिक्षा मंत्री जी ने इसको मेरिट और नॉन मेरिट को बराबर किया है, ऐसा कभी कहीं होता ही नहीं है। शिक्षा मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बात करते हैं और कहते हैं कि हम तो सब चीजों में सुधार कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। पिछले दिनों भी एक आरा छपरा से वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर शिक्षिका को एयरप्लेन का स्पेलिंग नहीं मालूम था, बहुत सारी चीजें थी, और जिनमें क्वालिटी है, आप जैसे शिक्षक जो है वो सड़क पर लाठी खा रहे हैं। भाई क्यों? देखिए, समस्या ये कि शिक्षा मंत्री जो है ना, ये शिक्षा विभाग को दलाली का अड्डा बना दिए हुए हैं। ये सब लोग मिल करके जानबूझ करके मेरिट के बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। जहाँ इसके पीछे यही समस्या है, दलाली का। सब लोग जानता है कि कहाँ मैटर में क्या हुआ, और शिक्षा मंत्री ने कैसे इस बहाली को फंसाया है। उन्होंने मेरिट को नॉन मेरिट को बराबर कर दिया, ऐसा इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। मेरिट कैसे नॉन मेरिट को बराबर होगा? ये तो जाहिल वाली बात हो गई ना। आप मेरिट को कैसे अब देखो, कि 15 दिन के बाद सड़क पर उतर जाएंगे, फिर बड़ा हम बोल तो दिए कि इस बार जो है कि जेल भरो आंदोलन होगा, जैसा अनिल सर बताया, जेल भरो आंदोलन होगा। 30,675 जो ये आपके अभ्यर्थी हैं, मुझे ये बताइए, क्या ये सारे लोगों से आपकी बातचीत होती है? कुछ तो कहते होंगे ना कि क्या अंदर उबाल चल रहा है, कुछ तो आक्रोश होगा ना? जी, अभी हम लोग जो सड़क पर उतरते हैं ना, ये सब लोग से बातचीत करके ही, ये सब लोग एक संगठन है। 30,600 मेरिट, 30,675 अभ्यर्थी हैं। इस सब लोग के भावनाओं को हम लोग व्यक्त करते सड़क पे आकर के। ये कोई हम लोग का पर्सनल एजेंडा तो है नहीं।
हम लोग सब लोग, अरे जो मेरिट में है ये सब लोग 30,650 सभी तो मेरिट में है। अगर हक छीना जाएगा तो सबका ना छीना जाएगा, मेरा तो नहीं छीना जाएगा। लेकिन हम लोग, कुछ लोग सड़क पर उतरते हैं, सब लोग नहीं आ पाते हैं, किसी कारण बस नहीं आ पाते हैं। बहुत सारी समस्या है, बेरोजगारी का देखिए आलम कितना ज़्यादा है। एक दूर दराज के गाँव के बच्चे ये पटना नहीं पहुँच पाते हैं। ये समझिए, ये मेन विडम्बना हम लोग की है कि एक गांव से, अब कि भागलपुर कटिहार से बच्चे पटना की धरती पर कैसे रोज हो जाएंगे आंदोलन करने, दिक्कत होती है। और ऊपर से बेरोजगारी का क्या आलम है आप समझ रहे हैं। उस बेरोजगारी के आलम में आप इतना दूर कैसे सफर कीजिएगा। आप समझ लीजिए, शिक्षा मंत्री जी एसी रूम में बैठे हुए, शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारी है वो एसी रूम में बैठ करके गलत निर्णय ले रहे हैं, जिसका असर उस बच्चे पे कितना पड़ता है आपको मालूम है। वो गरीब का बच्चा इसी विश्वास के साथ ना पढ़ता है, इस विश्वास के साथ वो इस परीक्षा में बैठा था, इस विश्वास के साथ वो मेरिट में आया है, खून पसीना एक करके ना, दिन रात मेहनत करके वो मेरिट में आया, और एक झटके में शिक्षा मंत्री आप कहते हैं मेरिट को अर्थहीन कह देते हैं, तो तकलीफ होता है। देखिए आज क्यों कोई भी जो है कि नेता चाहे कोई भी क्यों नहीं जाना चाहता पब्लिक के बीच में, क्योंकि पब्लिक आक्रोशित है। देख रहे कुछ हाल की घटना देख रहे हैं, कैसे नीतीश कुमार हमले हो रहे हैं। ये क्या है, ये आक्रोश है, ये आक्रोश निकल रहा है। अरे आपको नहीं लग रहा है ये आक्रोश है? ये आक्रोश ही है, जिस कारण की कभी, लेकिन वो तो बता रहे हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं, वो इस तरीके की घटना कर देते हैं। एक हम बात बता देना चाहते हैं आपको कि अब क्या कहें उनको। हम बोले ना कि आप मेंटली टॉर्चर करते करते उसको इस हद तक टॉर्चर कर दिए कि बच्चा आज आपको अपने जीवन मरण को छोड़ करके आपको जो है कि थप्पड़ मारता है, और जीवन मरण को छोड़ करके वो बम फोड़ रहा है। आगे और भी कुछ हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये आक्रोश है जो निकल रहा है लोगों के बीच से। आप समझिए, इस भावना को समझिए। अरे नहीं समझिएगा तो ऐसा आएगा एक समय कि आप लोग का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हम आपसे मिलने जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के बीच में खड़ा कर देते हैं, और आप हमसे मिलते नहीं है। लेकिन आप जब जनता के बीच जाइएगा ना, तो फिर आप समझ लीजिए जी, क्यों नहीं, आप अपने आवास पे या अपने विभाग में, ऑफिस में आप पुलिस को खड़ा कर देते हैं, नहीं मिलते हैं हमसे। जब अपने हम समस्या को लेकर के जाते हैं तो आप हमसे मिलते नहीं है। लेकिन जिस दिन आप देखिए, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता के बीच में आपको जाना पड़ेगा, और जब जनता के बीच में जाइएगा ना, तो जनता का रोष, आक्रोश फिर आपको सहना पड़ेगा, याद रखिए। और जनता का रोष बहुत गड़बड़ होता है, फिर आप समझ लीजिए। हम लोग ये देखिए, हम सरकार से, हमें कोई सरकार से हम विरोध थोड़ी करते हैं सरकार को, नहीं। हम कहते हैं कि भाई आप सही काम कीजिए। आप क्यों ये सफेद झूठ बोल रहे हैं? आप निर्लज जैसा बात क्यों करते हैं? ये निर्लज जैसा बात हो गया। आप शिक्षा विभाग में बैठे हुए पदाधिकारी हैं, आप मेरिट से ना हैं। आखिर आप आईएएस के, आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आप संघ लोक सेवा का एग्जाम देते हैं, आप इतने मेरिट में आकर के, अरे मेरिट में आया तभी तो आप हैं। ऐसा थोड़ी था कि जो नॉन मेरिट फेल था वो आ गया आपके जगह पे, नहीं ना आया। आप एक मेरिट से आए हुए, और मेरिट को ही नहीं पहचान रहे हैं। ये विडम्बना देखिए। और शिक्षा देखिए, यहाँ तक हम तो गए थे पिछले शुक्रवार को, तो वो सचिवालय में, तो वहाँ मनोज कुमार हैं, पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग में, वो हम लोग उनसे बात होने लगा। तो हम लोग बोले कि सर, हम लोग 2009 से हम लोग जो है कि एग्जाम जो है कि दे करके अभी तक बैठे हुए हैं इस इंतजार में, तो हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल जाए, हम लोग मेरिट के छात्र हैं। जैसे ही मेरिट बोले तो बोले मेरिट क्या होता है? बोले मेरिट क्या होता है, आपको नहीं मालूम कि मेरिट क्या होता है? बोले मेरिट क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मेरिट घंटा है। ऐसे बोले, मतलब उनको पता नहीं है। उनको पता ही नहीं है। अरे उनको सब पता है, जानबूझ करके। अरे दलाल, हम क्या बोले कि ये पदाधिकारी लोग दलाली कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं। यहाँ तक तो संजय कुमार बोले कि हमारे हाथ में रहता तो हम कर देते। तो भाई किसके हाथ में, बता तो दो सही। ये है किसके हाथ में? शिक्षा विभाग, आप अपर मुख्य सचिव हैं, आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? नियम कानून तो आप ही ना बताते हैं। अरे 26 जून का जो लेटर जारी हुआ था, मेरिट और नॉन मेरिट को जो बराबर किया गया था, वो 26 जून का लेटर में कमेटी बनाया गया था, उस 3 सदस्यीय कमेटी जिसका आप एक सदस्य हैं। तो आप टीम बनी थी 3 सदस्यीय देखिए बताते, 4 सदस्यीय टीम जो है कि कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी से निर्णय पारित किया गया। देखिए कितना, मतलब एक लोकतांत्रिक संविधान का कितना लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? आप संविधान को कैसे तोड़ मरोड़ दिए। आप देखिए, आप नॉन मेरिट और मेरिट को बराबर करने के लिए क्या किए? आपने संविधान को आप ताक पर रख दिया। आपने 3-4 सदस्यीय कमेटी बना दिया, 4 सदस्यीय कमेटी आके निर्णय देता है, और वो निर्णय क्या देता है कि मेरिट और नॉन मेरिट बराबर है। अरे भाई ये क्या है? ये लोकतांत्रिक देश में आप ऐसा कीजिएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करने देंगे। हम लोग पढ़े लिखे छात्र हैं, हम लोग ऐसे नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम लोग सब लोग टीचर हैं, ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ाते हैं, और हम लोग जब खुद अपने अधिकार को नहीं लेना जानेंगे, और हम खुद अधिकार मेरा छीन लिया जाएगा, तो हम बच्चे को क्या पढ़ाएंगे भाई? हम बच्चे का अधिकार, बड़ी अजीब विडंबना है ना कि हमारे बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर जहां लाख दावे किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पर देखा जाए तो स्कूलों से जो तस्वीरें आती है, जो तस्वीरें आपको हम रूबरू कराते हैं, दिखाते भी हैं,
तो इन अभ्यर्थियों जो आने वाले समय में शिक्षक बन सकते हैं, एक बेहतर समाज के निर्माण में अहम भूमिका निभा सकते हैं, वो सड़क पर हैं। और अनिल जी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रुपेश हैं और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन की बात जो है वो नहीं मानी जा रही है। अब अनिल जी ने ये तो कह दिया है कि आने वाले 15 दिन के अंदर जो 30,675 मेरिट अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतरने के लिए तैयार है और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी देने के लिए हमारे पास पहुंचे हैं। और इन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले दिनों में सरकार बात नहीं मान रही है, बात बड़गला रही है, मीटिंग कर रही है, लेकिन जो काम होना चाहिए, जो प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। आगे हम इन सबों से बात करेंगे, रूबरू भी कराएंगे। और आपसे हम अपील करते हैं कि आप जाते जाते हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, आपको क्या लगता है कि समाज में जिस तरीके से शिक्षा का स्तर जो गिरा है और सरकारी स्कूलों को जो है बेहतर बनाने की बात शिक्षा मंत्री करते हैं, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार करते हैं, उन बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। और एसटीटी की आवाज हम लगातार उठा रहे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खबरों में हम आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।